तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईचान और जैंगलंग के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चालू हो गया था, जहां पर जैंगलंग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और ईचान शर्त के मुताबिक जैंगलंग को जान से खत्म करने के लिए आगे बढ़ गया था। और ये देख के बाहर के लोगों के मुंह से तो चीखें निकल गई थी। तो आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ईचान धीरे धीरे जैंगलंग की तरफ जा रहा होता है। ये देख के बाहर के डिसाइपल बात करने लगते हैं कि क्या सच में ईचान जैंगलंग को जान से मार देगा। और दूसरा डिसाइपल कहता है लेकिन जैंगलंग तो मास्टर गुहंग का बहुत ही फेवरेट डिसाइपल है। और एक और लड़का कहता है देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ईचान आज जैंगलंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर हम इधर जैंगलंग को देखते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गया होता है। अब जैंगलंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है मेरे मास्टर दायांग पिक के लीडर है, अगर तुमने मेरे को मारने की कोशिश भी की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और बाहर के डिसाइपल भी जोर जोर से कहने लगते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर सीनियर जैंगलंग को मार दिया तो तुमको हमारे मास्टर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ईचान ने कहता है हमने शर्त लगाए थे कि जो भी हारेगा वो मरेगा, तो आज इसको यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। इतना कह के आपने शॉट को आगे बढ़ा देता है, लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ईचान को कहती है ये एक छोटा मोटा लड़ाई था, तुमको इसे छोड़ देना चाहिए। और वो लड़की आगे आने लगती है और बाहर के लोग बात करने लगते हैं कि ये तो रेनियन पिक की सू जिन्यू है, ये यहाँ पर क्यों आई है और कब आई। और ईचान ने जिन्यू को कहता है अगर मैं यहाँ पर हार गया होता क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही ट्रीट करती। सच तो यह है कि अगर मैं यहाँ पर हार गया होता तो अभी तक तो मैं मर गया होता। और जिन्यू ने कहती है क्या तुमने सच में इसको मारने का इरादा बना लिया है, लेकिन याद रखना कहीं पर बाद में तुमको इसका गलत असर ना पड़े। और ईचान ने कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इसको जाने दूं, जहाँ पर जिन्यू कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जल्दबाजी करके बाद में अपने लिए ही मुसीबत खड़ी ना करो। और ईचान ने काफी गुस्से के साथ में जिन्यू को देखता है, जहाँ पर वो बच्ची तो डर जाती है और कहता है क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है या नहीं, और तुम उनसे प्यार करती हो या नहीं। अगर मैं तुम्हारे रिश्तेदार को पैर पे उल्टा लटका लटका के मारूं तो क्या तुम मेरे को जिंदा छोड़ दोगी, नहीं ना, तो जाहिर सी बात है मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के अपने हाथ में फिल्म इकट्ठा करने लग जाता है और जैंगलंग को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर इल्डर गुहंग आ जाते हैं और वहां पर काफी सारा एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिससे ईचान को अपना अटैक रोकना पड़ता है। और इल्डर गुहंग को देखने के बाद उनके सारे डिसाइपल उन्हें नमस्ते करने लग जाते हैं। और इल्डर गुहंग को देखने के बाद तो जैंगलंग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि जैंगलंग ने पूरा दुनिया ही जीत लिया हो और कहने लगता है मास्टर जी मुझे बचा लीजिए। और इल्डर गुहंग ने कहते हैं उसे छोड़ दो और उसे जाने दे दो। और ईचान ने कहता है इल्डर गुहंग मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ये सुन के तो इल्डर को काफी जोर का गुस्सा आ जाता है और उनके बॉडी से काफी सारा एनर्जी बाहर निकलने लगता है। ये देखे ईचान जल्दी से जाके जैंगलंग के गर्दन पर अपना हैप्पी शॉट रख देता है, जहाँ पर अब जैंगलंग कहने लगता है कि मास्टर मुझे बचा लो। और ईचान ने कहता है आज तो इसे मरना ही होगा। ये देख के इल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इविल क्रीचर टेक्निक यूज करके ईचान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां पर वो अटैक सीधा ईचान के माथे पर जाके लगता है और फिर बूम। इस अटैक के वजह से बाहर के लोग भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इस अटैक से ईचान को कुछ भी नहीं हुआ होता है क्योंकि वहां पर एक इल्डर ने इस अटैक को बीच में ही रोक दिया होता है। और वहां पर एक इल्डर ने इल्डर गुहंग को कहते हैं इन दोनों ने लड़ने से पहले शर्त लगाए थे, ए फेंग यून डियास का रूल है, तुम भले ही एक इल्डर हो लेकिन यहाँ पर तुमको इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए और ये तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। अब सुन के जैंगलंग कहने लगता है मास्टर मुझे बचा लो, लेकिन अब उसके मास्टर भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो वहां से पलटकर जाने लगते हैं और कहते हैं ईचान तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अब ईचान ने कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फेवरेट डिसाइपल को छोड़ दूं तो मैं इसे छोड़ सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। और सुन के इल्डर गुहंग ने ईचान की तरफ काफी जोर से एक पोटली फेंक देते हैं, जिससे ईचान थोड़ा पीछे सर जाता है। अब जैंगलंग जल्दी जल्दी से अपने हाथ पांव से चलते हुए भागने लगता है और ईचान ने भी अपने हैप्पी शॉट से उस पोटली को उठा लेता है और इल्डर को कहता है मैं अब जैंगलंग को जाने दे रहा हूँ। और सुन के इल्डर गुहंग अपने डिसाइपल जैंगलंग को लेके वहां से निकल जाते हैं। और ईचान ने उस पोटली को उछालते हुए सोचता है इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन के साथ में मैं अपने शॉट को आसानी से अपग्रेड कर सकता हूँ। और फिर हम अगले सीन पे लिटिल स्पिरिट ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ पर ईचान वापस आके कल्टीवेट कर रहा होता है और यहाँ पर इसके कपड़े सारे चेंज हो गए होते हैं। कुछ देर तक तो मैंने इसको पहचाना ही नहीं था भाई। अब ईचान ने एक जेट की बोतल को पीते हुए अपने जेब से उस पोटली को निकालता है और सोचने लगता है 500 स्पिरिचुअल स्टोन, सच में गुहंग ने जैंगलंग के बदले में काफी सारा स्टोन दिया है। और मैं यहाँ पर सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यानी सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक महीने में
20 स्पिरिट स्टोन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ईचान को एक ही बार में 500 स्पिरिट स्टोन मिल गए। ईचान की तो लॉटरी लग गई यार। अब ईचान खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मेरे पास इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन है, क्यों ना कुछ हर्ब्स को खरीद लिया जाए। इसलिए वो ट्रेजर पवेलियन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में लोग ईचान को देख के बात करने लगते हैं कि ये तो वही ईचान है ना, ये तो यार जियांगनाम को हराने के बाद रातों रात फेमस हो गया। जहाँ पर दूसरा लड़का कहता है हाँ फेमस तो हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि इलर गुहांग उससे बदला लेना चाहते हैं। मैंने तो सुना था कि इलर गुहांग का एक डिसाइबल है, उनके ट्रू स्किल को सीखा है, वो यहाँ पर ईचान के साथ बदला लेने के लिए उसको यूज करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। अब ईचान सोचने लगता है क्या एक डिसाइबल, ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग होना होगा। और ईचान अब ट्रेजर पवेलियन के अंदर आ जाता है और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो हम जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।